जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ब्रह्म राक्षस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रह्म राक्षस होते कौन है और ये बनते कैसे हैं ब्रह्म राक्षस। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में 4 वर्णाश्रम हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो पहला वर्णाश्रम है यानी कि ब्राह्मण 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 भगवान के ब्रह्मरंध्र से पैदा हुए हैं, यानी कि भगवान यज्ञ, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, जो उनका जो ब्रह्म है यानी कि ये वाली चीज़ें, ठीक है, ऊपर का हिस्सा, तो यहाँ से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए उनके नाम के आगे से ही ब्राह्मण लगता है, इसीलिए उनको ब्रह्म बोला जाता है। और जब ब्राह्मण कोई श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है, ब्राह्मणों का काम ही यही बताया गया है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। ब्राह्मण का कर्म ही यही बताया गया है कि ब्राह्मण पूजा पाठ करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, ठीक है, शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे और तंत्र साधनाएं करवाएंगे, मंत्र साधनाएं करवाएंगे। मतलब कि उनका कार्य ही शिक्षा देने का होता है। वो समाज को, सभी को शिक्षा देते हैं। ठीक है, जो शास्त्र में बताया गया है, जो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मणों का कार्य ही है शिक्षा देने का। इसके पीछे भी बहुत सारी इसके पीछे भी तर्क हैं, वितर्क हैं और कथाएं हैं, कहानियां हैं, बहुत सारी। तो उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रह्म राक्षस कैसे बन जाते हैं ब्राह्मण। ब्रह्म राक्षस ही ब्राह्मण होते हैं। और जब कोई ब्राह्मण अपने कर्म से, अपने पथ से भटक जाता है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नीच कर्म कर देता है कोई ब्राह्मण, या फिर किसी ब्राह्मण की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या कोई अकाल मौत हो जाती है, जल करके, कट करके, दुर्घटना में, बीमारी के द्वारा, किसी के द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो और भी तरह तरह की, मतलब कि अकाल मौत आप कह सकते हो। अगर किसी ब्राह्मण की अकाल मौत हो जाती है तो वो ब्राह्मण निश्चित रूप से ब्रह्म राक्षस बनता है। ठीक है, अकाल मौत भी होगी तब भी ब्रह्म राक्षस बनेगा ब्राह्मण। इसके अलावा अगर कोई ब्राह्मण कोई नीच कर्म कर दे, पाप कर्म कर दे, या वो अपने पथ से भटक जाए, या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा पाप वो कर दे, उस पाप के प्रभाव से भी मृत्यु के बाद में उसको ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हो जाती है। और निश्चित रूप से कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो सभी भूत प्रेत की जितनी योनियाँ हैं, यानी कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, पिशाच और बेताल, पिशाच, बेताल, जिन्न, खबीस, जितनी भी ये भूत प्रेतों की योनियाँ होती हैं, शमशानों में विचरने वाली, और भी बहुत सारी होती हैं चीज़ें। ठीक है, इसमें मतलब कि बहुत सारी, चमरदोखा आ जाता है, मुर्दा आ जाता है, और खबीस होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, जिन्न होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। इनमें भी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, भूत, पलीत और भी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जितने भी ये सारे होते हैं, इन सभी में जो सबसे शक्तिशाली होते हैं वो होते हैं ब्रह्म राक्षस। ये सारे भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। एक ब्रह्म राक्षस अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है और इन सभी को लपेट सकता है एक ही बार में। ठीक है, जिन्न भी ब्रह्म राक्षस के सामने नहीं टिक सकते। जिन्न भी ब्रह्म राक्षस से कम शक्तिशाली होते, कम सामर्थ्यवान होते हैं। यही कारण होता है कि कुछ तांत्रिक ब्रह्म राक्षस की सिद्धि करते हैं, ब्रह्म राक्षस को अपने वश में करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक ब्रह्म राक्षस अगर उन्होंने अपने पास रख लिया, उनको पकड़ लिया, तो वो अपने बहुत सारे तांत्रिक कार्य उनके माध्यम से करवा सकते हैं। कुछ ब्रह्म राक्षस, कुछ क्या, ज़्यादातर जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो गलत कार्य करने से मना कर देते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल सात्विक होते हैं। इनमें से भी सात्विक भी वो होंगे जो पूजा पाठ करने वाले होंगे, वेदों का पाठ करने वाले होंगे, पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले होंगे। वही जो ब्राह्मण होते हैं, वही जो ब्रह्म राक्षस बनते हैं बाद में, वो सात्विक होते हैं। वो कुछ भी नहीं खाते पीते, ना वो मांस मदिरा का सेवन करेंगे। मतलब कि मरने की बात कर रहा हूँ, जब उनको कोई सिद्ध कर लेता है तो
अगर किसी तांत्रिक ने उनको सिद्ध कर लिया, किसी भगत ने, किसी ओझा ने, किसी सोखा ने, किसी सेवड़े ने, किसी तंत्र मंत्र करने वाले ने किसी ब्रह्म राक्षस को सिद्ध कर लिया, तो वहाँ पर भी वो इस तरह का नॉन वेजिटेरियन भोग नहीं लेते, वो सात्विक भोग ही लेते, जैसे फल फूल, मिठाई, लौंग, बताशा, इलायची, इन्हीं सब चीज़ों पे वो कार्य करते हैं। ठीक है। लेकिन जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो समाज में, आजकल जितने भी लोग हैं सभी अपने वर्ण आश्रम से विपरीत कार्य कर रहे हैं इस समाज में। ठीक है। ब्राह्मण कुछ कार्य कर रहे हैं और क्षत्रिय कुछ कार्य कर रहे हैं, वैश्य कुछ कार्य कर रहे हैं, शूद्र कुछ कार्य कर रहे हैं। सब अब आजकल तो सब स्वतंत्र अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्राह्मण नीच कर्म करके ब्रह्म राक्षस की योनि में जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो नीच भोग ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो ब्राह्मण कुल में उसका जन्म तो हो गया, ठीक है, ब्राह्मण कुल में जन्म भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंडे खा रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, और ऐसे में उसकी मृत्यु हो जाती है, और ऐसे में कोई तांत्रिक उसको पकड़ लेता है, वश में कर लेता है, तो वहाँ पर भी उसकी आत्मा वही भोग मांगेगी जो वो जीवित रहने पर ग्रहण करती थी। ठीक है। उसकी जो आत्मा होगी वो वही भोग मांगेगी। जैसा व्यक्ति का स्वभाव जीवित रहने पर होता है, मरने के बाद भी वो आत्मा उसी तरह का स्वभाव धारण करती है। ये 100% नहीं, ये 200% की हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो आत्मा, जो व्यक्ति जीवित रहने पर जैसा होता है, वो मरने के बाद भी वैसा ही बनता है। एक मांस मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति, अगर अकाल मौत उसकी हो जाती है, तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा मांस मदिरा को ही खोजती है। ठीक है। एक जो होता है ना कि नेगेटिव सोचने वाला, बुरे कर्म करने वाला, दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति, जो हमेशा दूसरों को गंदी नज़रों से देखता हो, ठीक है, एक रेपिस्ट टाइप का जो व्यक्ति होता है, जो हमेशा सोचता हो कि ये स्त्री ऐसी है, वो स्त्री ऐसी है, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा भी यही सोचती है हमेशा। और यही कारण होता है कि कुछ जो होते हैं लोग, वो लड़कियों के शरीरों में घुस जाते हैं, उनके शरीरों में जगह जगह जा कर के बैठते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ब्रह्म राक्षस की बात कर रहा था मैं। तो ब्रह्म राक्षस सबसे पहली चीज़ तो कि जल्दी से किसी को छेड़ते नहीं है। ब्रह्म राक्षस का वास कहाँ पे होता है? पीपल के पेड़ पे ब्रह्म राक्षस का वास होता है। ठीक है। और भी बरगद के पेड़ पे भी होता है ब्रह्म राक्षस का वास, और भी जामुन का वृक्ष हो सकता है, वहाँ पे भी होता है, और भी कई तरह के पेड़ हैं जहाँ पे उनका वास होता है। ज़्यादातर इनका जो निवास होता है वो बहुत ही पुराने वृक्षों पे होता है। जैसे कि कोई पीपल का वृक्ष 50 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो, 200 साल पुराना वृक्ष हो, तो उनके ऊपर इनका वास होता है। और ये इनकी जो आत्मा होती है ज़्यादातर एकांत में रहना पसंद करती है, ब्रह्म राक्षसों की आत्मा। और ये बेवजह किसी को परेशान नहीं करते। कुछ आत्माएं होती हैं जो चलते फिरते भी लोगों को पकड़ लेती हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होते। जब तक आप इनका अपमान नहीं करते, जब तक आप इनको चोट नहीं पहुंचाते, जब तक आप इनके इलाके में कोई उद्दंडता नहीं करते, तब तक ये आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। आप चाहे इनको प्रणाम करो या मत करो, इनका कोई मतलब नहीं है, ये आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे। कहीं कहीं पर इनकी पूजा भी होती है। आपने देखा होगा कि जब आप सड़क से जा रहे होते हो तो रास्ते में पीपल का वृक्ष होता है, उस पीपल के वृक्ष पे बहुत सारे लंगोट बंधे होते हैं, बहुत सारे लाल रंग के वस्त्र बंधे होते हैं, वहाँ पर स्थान बना होता है, वहाँ पर धूप दीप जलाते हैं लोग। ठीक है। वैसे तो पीपल के वृक्ष में शनिदेव की भी पूजा होती है और थान पहलवान की भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें वास करती हैं पीपल के वृक्ष में, तो इनका वास भी उसी में होता है। कहीं कहीं पर इन्हीं की लोग पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ज्ञात ही नहीं होता कि वो पूजा किसकी कर रहे हैं। वो तो मन में कुछ और भाव लेकर के आते कि हम तो शनिदेव के निमित्त दीपक जला रहे हैं। खैर, मन में जैसा भाव होता है वैसी पूजा हो जाती है, उसकी चीज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनका वास होता है वहाँ पे। ठीक है। इसीलिए ये पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको पूजा पाठ मिलती रहती है। तो जो पूजा पाठ उनके पाप कर्मों को कम करती रहती है धीरे धीरे, और उसके बाद में जब इनके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, तो इनकी मुक्ति हो जाती है। तो जो ओझा सोखा लोग होते हैं वो इन्हीं को वश में करते हैं, इनको कैद में करते हैं।
क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली होने के साथ में कि किसी भी भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने में ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। इनकी शक्ति जब लगाई जाती है तो ये 1 मिनट में उसको पकड़ के नष्ट कर देते हैं, या 1 मिनट में पकड़ के जहाँ पर छोड़ना होता है, जहाँ पर भेजना होता है, वहाँ पर ले करके चले जाते हैं और वहाँ छोड़ करके आ जाते हैं। देखो, 2 व्यक्तियों का अगर युद्ध होता है तो 2 व्यक्तियों में जो शक्तिशाली होगा वही जीतेगा, ठीक है, वही जीतेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कमज़ोर व्यक्ति भी जीत जाता है, लेकिन वो ऐसा कभी कभी ही होता है। लेकिन अगर हमेशा की आप बात करोगे तो ज़्यादातर केसों में शक्तिशाली व्यक्ति ही कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर अपनी जीत हासिल करता है। तो उसी तरीके से जो ब्रह्म राक्षस है, प्रेत योनि की सबसे ताकतवर शक्ति है, और ये शक्ति इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये व्यक्ति किसी का भी जीवन ले सकती है, जीवन छीन सकती है अगर अपने पे आ जाए तो। अगर ब्रह्म राक्षस अपने पे आ जाते हैं तो ये किसी व्यक्ति को मृत्यु भी दे सकते हैं, ये इतने शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। आपकी मृत्यु कर सकते हैं तत्काल 2-4-10 घंटों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर ये आपकी भेंट ले सकते हैं, आपके शरीर की आत्मा को निकाल सकते हैं आपके शरीर में से। ये इतने शक्तिशाली होते हैं ब्रह्म राक्षस, ठीक है। ये आपके घर में आग लगा सकते हैं, आपके घर में बहुत सारे भूत प्रेतों की सेना घुसा सकते हैं, क्योंकि ये मंत्रों के ज्ञाता होते हैं। साथ में ये मंत्र को जानते हैं, ये तंत्र को जानते हैं, ये यंत्र को जानते हैं, इनके पास शक्तियाँ होती हैं। कई प्रेत इनके नीचे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और मंत्र ज्ञाता होने के कारण ये शक्तिशाली बन जाते हैं अपने आप में, क्योंकि सामने से कोई तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ता है, ये उसके मंत्रों को काटते रहते हैं, लगातार मंत्रों को पढ़ के काट देते, क्योंकि ये भी मंत्र के जानकार होते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई ब्राह्मण है, पूजा पाठ कर्म करवाने वाला है, कर्मकांडी है, यज्ञ करवाने वाला है, तो वो मंत्रों को जानता नहीं होगा? जानता है तभी तो कर रहा है, मरने के बाद भी और ज़्यादा जानने लगेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, किसी व्यक्ति के ऊपर ब्रह्म राक्षस की आत्मा ने अपना प्रकोप, आपने देखा होगा कि इनकी आत्मा जल्दी से किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाती, और इनको वश में करना, काबू में करना भी सबके बस की बात नहीं है। लोग जिन्न को भी अपने वश में नहीं कर पाते इतनी आसानी से, तो ब्रह्म राक्षस को क्या कर पाएंगे। तो ब्रह्म राक्षस अगर किसी को परेशान कर रहा है तो उसका इलाज कौन कर सकता है? उसका इलाज वही साधक कर सकता है जिसके ऊपर दैवीय कृपा हो, जो माता काली का साधक हो, जो माँ दुर्गा का साधक हो, जो हनुमान जी का साधक हो, जो शिव का साधक हो, जो भैरव का साधक हो, जो विष्णु का साधक हो, राम का साधक हो, यानी कि देवताओं का जो साधक होगा, जिसको देवताओं की सिद्धि प्राप्त होगी, वही व्यक्ति ब्रह्म राक्षस को अपने काबू में कर सकता है विशेष रूप से, ठीक है। विशेष रूप से हनुमान जी के जो साधक है वो बहुत ही आसानी से इनके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के सामने ये पहले से ही नतमस्तक हो जाते हैं। एक बार को माँ और बाप के सामने जिद भी करते हैं, लेकिन हनुमान जी के सामने जिद नहीं कर पाते बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन कोई भी बड़ी शक्ति हो, बड़ी शक्ति के सामने ये बिल्कुल नहीं टिक पाते, और बड़ी शक्ति के जो साधक है, जो सिद्ध है, वो 1 सेकंड में इनको पकड़ लेते हैं। इनको पकड़ने के बाद में इनको दंड भी देते हैं, और उसके बाद में इनको अपने धाम घसीट करके शक्तियाँ ले जाती हैं, महाशक्तियाँ ले जाती हैं। माँ दुर्गा की योगिनियाँ इनको पकड़ करके ले जाती हैं। अगर माँ दुर्गा की सिद्धि आपके पास है और आप अगर माँ दुर्गा का आवाहन करके ब्रह्म राक्षस को पकड़ने के लिए बोलते हो, तो माँ दुर्गा की तत्काल योगिनियाँ आती हैं और योगिनियाँ पकड़ करके इनको ले जाती हैं, और ले जा करके वहाँ धाम पर घसीट करके इनको पेड़ों से बांध देती हैं। तो बड़ी शक्ति जितनी भी है, माँ दुर्गा की, माता काली की, हनुमान जी की, भैरव जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, वो इनको काबू में कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो बहुत सारी जानकारी दे दी आपको। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बड़ी मत बनाया करो, काम की बात किया करो बस खाली। तो अब मैंने जितनी बातें आपको बताई सारी काम की बताइए, मैंने कुछ भी फालतू तो बोला नहीं आपको। वीडियो लंबी इसीलिए होती क्योंकि आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता है। समझाऊंगा नहीं तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब मेरा, ठीक है। तो हंसते रहो और खुश रहो। माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी पर कृपा करे। साधनाएं करो, मेहनत करो,
प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मंत्रों का जप करते रहो, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः। भटकने की आवश्यकता नहीं है, भटकने से कुछ भी नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत आपने ऊर्जा प्राप्त भी करी है मंत्रों की, वो भी खो दोगे। इसलिए मंत्रों का जप लगातार करते रहो। 2 घंटे 1-2 घंटे डेली जप किया करो मंत्र का, सिद्धि आपको मिल जाएगी, साल 2 साल में प्राप्त हो जाएगी। अगर आप किसी मंत्र का 1-2 घंटे तक डेली जप करोगे, 1-1.5 घंटे 2 घंटे डेली जप करोगे, तो 1 वर्ष या 2 वर्ष में आपको उस मंत्र की पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, बिना अनुष्ठान के, बिना किसी परहेज के। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।